अब युद्ध की एक और वजह थी। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत में चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई थी। उन्होंने तिब्बत में चीन की कार्रवाई पर भी ज्यादा सख्त रुख नहीं दिखाया, क्योंकि वे एशियाई एकता के सपने को जीवित रखना चाहते थे। लेकिन 1959 में तिब्बत विद्रोह और दलाई लामा का भारत में आना चीन को नागवार गुजरा। उसे लगा कि भारत उसकी घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है और यहीं से रिश्तों में कड़वाहट खुलकर सामने आ गई। इसके बाद 1959 के बाद चीन ने सीमा पर पोस्टें बनानी शुरू की। जवाब में भारत ने भी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, यानी चीन के कब्जे के नजदीक अपनी चौकियां बनाना, ताकि चीन को रोका जा सके। समस्या यह थी कि भारत की सेना उस समय न तो ऊंचाई वाले इलाकों के लिए तैयार थी, न उसके पास पर्याप्त हथियार और राशन था। दूसरी तरफ चीन की सेना वो पहले से तैयार थी और ठंडे इलाकों में लड़ाई का अनुभव भी रखती थी। ये नीति कूटनीतिक रूप से भी भारत के खिलाफ गई, क्योंकि चीन ने इसे उकसावे के रूप में लिया। इसके अलावा 1960 के दशक की शुरुआत में चीन खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों से उसकी तनातनी बढ़ रही थी। ऐसे में चीन को यह दिखाना था कि वो एशिया में ताकतवर देश है। भारत को सॉफ्ट टारगेट मानते हुए उसने सोचा कि एक सीमित युद्ध से न सिर्फ सीमा विवाद सुलझेगा, बल्कि एशिया में भारत की नेतृत्व छवि भी धूमिल हो जाएगी। इन सब कारणों से 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक से हमला कर दिया। हमला दो फ्रंट पर था, एक लद्दाख के अक्साई चिन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में।